इडली डोसा तो आपने बहुत खाया होगा, मगर ये नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, जिसे आप पनीर डोसा भी कह सकते हैं, या फिर एकदम न्यू रेसिपी लेकर मैं आई हूँ। बनाना भी बहुत आसान है, हर एक कोई बना सकता है और घर में पड़े सामानों से आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो ये चटपटा नाश्ता बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा तो हर घर में अवेलेबल होता है। और ये जाएगा सूजी। तो जिस कटोरी से मैंने नाप कर आटा लिया है गेहूं का, ठीक उसी कटोरी से नाप कर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। और जिसमें जाएगा 2 चम्मच बेसन। अब यहाँ पर हम डालेंगे दही। तो मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब जिस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा नाप कर लिया है, ठीक उसी कटोरी से नाप कर हम दही डालेंगे। आप यहाँ कप, कटोरी, ग्लास किसी से भी नाप कर बना सकते हैं। अब इन चारों को हमें मिक्स कर देना है। और यकीन मानिए ये नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसमें इनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 कटोरी उसी कटोरी से नाप कर पानी डाल दिया है, जिस कटोरी से मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया था। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत थिक है, तो 1 कटोरी मैंने और पानी डाल दिया, यानी कि टोटल मैंने 2 कटोरी पानी ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ यानी कि लम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनको मैंने अच्छे से फेंट दिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा फिट चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो चलिए पहले इसमें और भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम नमक। नमक हमें थोड़ा सा डालना है। और छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है मैंने। और यहाँ जाएगा खाने वाला सोडा। तो 2 चुटकी हम खाने वाला सोडा डालेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया की पत्ती। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर जिसको पसंद होगा उसके लिए तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट है। मतलब पनीर के दीवानों हो जाओ तैयार, ये रेसिपी बनाकर जरूर खाएं। तो इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये बहुत थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया। तो आधा कटोरी मैंने और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इसे हमें रखना है रेस्ट के लिए। और सूजी पानी पाने के बाद तो फूल ही जाएगा, तो ये और थिक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ टोटल देखा जाए तो मैंने उसी कटोरी से नाप कर 2.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब देखिए रनिंग करने लगा है। अब इसे हम रेस्ट पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच जाएगा जीरा। जीरा जब चटकने लगे तो 2 बारीक कटी हरी मिर्च, आधा ग्रेटेड लहसुन और आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक। अब इनको हम 1 मिनट सौटे कर लेते हैं। 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। अब प्याज को भी हम इनके साथ भून लेते हैं। थोड़ा सा प्याज देखिए सॉफ्ट और मुलायम जब हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड 1 गाजर। मैंने यहाँ 1 गाजर का इस्तेमाल किया है और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। तो अब टमाटर और गाजर को भी सौटे कर लेते हैं प्याज के साथ, ताकि हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, एकदम नरम हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें लेना है पनीर। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है। तो इसको हम बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कढ़ाई में ही ग्रेट कर ले रही हूँ। तो सारे पनीर ग्रेट हो चुके हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो अब चलिए थोड़े से मसाले डाल देते हैं इसमें। तो 1/4 चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच जाएगा गरम मसाला। थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे, चूँकि हमने पेस्ट में भी डाला है, गेहूं के आटे वाले पेस्ट में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम इसमें थोड़ा ही कम ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नमक डालने के बाद इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और जब ये हमारा पनीर ड्राई हो जाए, तब हमें इसमें डालना है धनिया की पत्ती।
तो हमारा स्टफिंग्स एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसकी नमी को एकदम हमने ख़त्म कर लिया, हाई फ्लेम पे भून कर इसको रख देंगे रेस्ट होने के लिए, मतलब ठंडा होने के लिए। अब यहाँ डोसा तवा मैंने गरम कर लिया, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला और टिश्यू पेपर से इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा डोसा यानी कि हमारा जो नाश्ता है ना यूनिक सा फटाफट निकल जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम रनर वाला है, यानी कि दौड़ने वाला है। तो बस एक करछी हमें उठाना है पेस्ट और डोसे के तवे के बीच में हम डाल देंगे और इसको राउंड करते चले जाएंगे। जिस तरह हम डोसा बनाते हैं ना, बस उसी तरह बना लेना है। बस ध्यान रहे डोसा हमें बड़ा चाहिए, छोटा डोसा हम नहीं बनाएंगे और मोटा डोसा हम नहीं बनाएंगे। डोसा हमें पतला चाहिए। एकदम स्लो फ्लेम पर हमें इसे पकने देंगे, ऊपर का जब तक भाग सूख न जाए। तो ऊपर का देखिए नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये अच्छे से समझिए हो चुका है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, सिर्फ नमी हमें ख़त्म करना है। इसे कच्चा ही हमें उलट देना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे का भाग हल्का सा सिका है और दूसरी तरफ भी हमें 1 मिनट के लिए छोड़ देना है बस। अब 1 मिनट के बाद फिर इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो उसको फटाफट कच्चा डोसा बनकर तैयार हो चुका है, उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम एक के बाद एक सारे डोसे को बना लेंगे। तो 1 मिनट इसको भी सीखने देते हैं आप। इसी तरह एक एक करके मैंने यहाँ पर देखिए सारे डोसे को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए जो कच्चा वाला भाग है ना, उसको हमें नीचे करना है और पके हुए भाग को ऊपर करना है। तो चॉपिंग बोर्ड पर मैंने रख दिया है डोसा को। अब यहाँ पर हम पनीर वाला जो स्टफिंग्स बनाए हैं ना, उनको इस चम्मच की सहायता से इसमें भर देना। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच स्टफिंग्स ली हूँ, इसको हम बीच में डाल देंगे। अब एक भाग को उठाकर इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिए बैटर जो हमने बनाया था ना डोसा, उसका मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था। ये गोंद का काम करेगा, या फिर मैदे का पेस्ट हमें अलग से बनाना पड़ेगा चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा मैंने लगा लिया, ये चिपक जाएगा ना फिर छोड़ेगा भी नहीं और हमें ये नाश्ता बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ दोनों साइड में भी मैंने इस पेस्ट को लगा दिया है, ताकि अच्छे से चिपक जाए और हमारा डोसा टूटे ना और आसानी से बन जाए। तो दोनों भाग को इस तरह से हमें एक दूसरे पर चढ़ाकर चिपका देना है। हल्के हाथों से दबा देते हैं। तो ये देखिए एकदम प्यारा सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और एकदम यूनिक। तो देखिए कहीं से फटा नहीं है। तो इसी तरह एक एक करके मैंने सारे डोसे को इसी तरह से पैक कर दिया है। अब वापस गैस पे चलते हैं। तो यहाँ डोसा तवा को फिर से मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लेंगे। हमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और एकदम स्लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे का भाग कितनी अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। तो हल्के हाथों से दूसरे वाले नाश्ते को मैंने पलट दिया है। तो दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ अच्छी तरह से सिक चुका है, देख रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म नाश्ता बनकर एकदम मज़ेदार तैयार हो चुका है। ना सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ फटाफट मैंने एक के बाद एक सारे नाश्ते को सेक लिया है और इस नाश्ते को आप टमाटर की चटनी यानी कि टमाटो सॉस या फिर तीखी चटनी या फिर दही से भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा चटपटा सा नाश्ता है ना, एकदम गजब का। तो मेहमानों के आने के बाद भी अगर आप ये नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना, तो मेहमान तो आपसे ही पूछेंगे बताइए किस तरह से आपने नाश्ता बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं बहुत अलग है और बहुत ही मस्त है। ये पनीर रोल की आपको याद दिला रही होगी ना ये नाश्ता, जिस तरह हम पनीर रोल बनाकर खाते हैं बस उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो मेरा